ठाकुर जी दर्शन दिए और कहा, सुनिए, आपके 1.25 लाख पद पूरे हो गए। सूरदास जी ने कहा, मैंने तो 1 ही लाख बनाया है। ठाकुर जी ने कहा कि 25,000 हम बना दिए, आप गिनती करवा लीजिए। अंतर यह होगा कि हमारे द्वारा रचित पद में छाप होगा सूरश्याम और आपके द्वारा रचित पद में होगा सूरदास। तो सूरश्याम ये मेरे द्वारा रचित पद का छाप होगा। सूरदास जी ने गिनती करवाया तो पता चला सचमुच 1.25 लाख हो गया पूरा। दिल्ली पति बादशाह अकबर सूरदास जी से प्रभावित था ही। उसके मन में इच्छा हुई कि हम भी सूरदास जी के सभी पदों को अपने पास मंगवा लूं। उसने घोषणा कर दी कि सूरदास जी के पद को लाने वाले को 1-1 मोहर मैं दूंगा, 1 पद पर 1 मोहर दूंगा। जो 2 पद लाएगा 2 मोहर दूंगा, 10 लाएगा 10 दूंगा। अब तो महाराज धन के लोभ में सूरदास जी के पद तो लाकर जमा किए ही, 7-7 पद बना बना करके और सूरदास जी के नाम दे दे करके 1.25 लाख की जगह 2.5 लाख पद संग्रह हो गए। जिसका नाम प्रसिद्ध होता है उसके नाम पर कमाने के लिए लोग उन्हीं का लेबल लगा देते हैं। अमुक का नाम प्रसिद्ध है, अमुक कंपनी प्रसिद्ध है, वैसे सूरदास जी के नाम पर पद पहुंचाओ तो 1 मोहर मिलता है। बादशाह के मन में संदेह हुआ, पूछा क्यों, ये पद सूरदास जी का है? तो लाने वाले कहते, क्या आपको विश्वास नहीं होता है? देख नहीं रहे हैं, छाप है सूरश्याम। अच्छा, सूरदास जी श्री बादशाह सोचता है कि बताओ, पद उन्होंने 1.25 लाख बनाए, 2.5 लाख कैसे हो गए, इतना अधिक कैसे? तो सूरदास जी ने एक काम किया। क्या? कहा, सूरदास जी का असली जो कवित्व होगा, असली पद, वह दिव्य होगा और बाकी सब नकली अपने आप पता चलेगा। तो सबको जमुना जी में डलवा दिया। सूरदास जी के पद यूं ही सुरक्षित रह गया, पानी का स्पर्श भी नहीं किया, भीगा नहीं, और नकली वाले जितने थे सब डूब गए, धुल गए, भूल गए। 1.25 लाख ही पद बच गए। इस प्रकार से सूरदास जी के पद सब दिव्य हैं, ऐसा प्रमाण है, ऐसा आधार है। एक बार की बात है, सूरदास जी महाराज को इस प्रकार से संकेत मिला कि अब आप चले आइए। संकेत तो पहले से मिल ही रहा था। तो सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करके मंगला आरती को दर्शन करके चल दिए पारासौली गांव की ओर। श्री विठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे, तो सूरदास जी का पद गायन सुनाई नहीं दे रहा था। पूछा अपने शिष्यों से, क्या बात है, आज सूरदास जी नहीं आए? तो परिकरों ने कहा, सूरदास जी पारासौली चले गए, सुबह ही दर्शन करने आए थे, मंगला आरती दर्शन करके चले गए। तब उन्होंने ठाकुर जी की ओर देखा तो उनके नेत्रों में आंसू भर आया है। तब समझ गए कि सूरदास जी महाराज आज प्रस्थान करेंगे। तो अपने सभी शिष्यों से कहा, सुनो, पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिसको लेना, जिसको जो कुछ लेना हो वह सब तुरंत पारासौली पहुंचो और सूरदास जी को रोके रखना। मैं भी राजभोग की आरती करके भगवान को भोग लगा करके आ रहा हूं। कहा ठीक है। सब शिष्य लोग पहुंच गए पारासौली गांव। सूरदास जी महाराज श्रीनाथ जी के मंदिर के ध्वजा को देख करके, ध्वजा को साष्टांग प्रणाम करके लेट गए, जाने की तैयारी कर गए। सब लोग दर्शन कर रहे हैं, जो कुछ जो पूछते हैं उनको वह उत्तर भी दे रहे हैं। सूरदास जी के मन में एक बात आई कि महाप्रभु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज की कृपा से मुझे
भगवान की सब लीला का दर्शन हुआ, उन्हीं की कृपा से मेरा जीवन अच्छा बन गया। अंतिम समय यदि उनका दर्शन हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मैं तो जा ही रहा हूं। इसी बीच मध्याह्न भोजन भोग लगा करके आरती करके, राजभोग की आरती करके सब पहुंचे उनके पास। महाप्रभु जी ने उनके सिर को उठा करके गोद में रखा और पूछा, क्या देख रहे हो सूरदास? तो ठाकुर जी की छवि को वर्णन किया। एक शिष्य ने कहा, आपने ठाकुर जी के तो 1.25 लाख पद बनाए, महाप्रभु जी के लिए एक भी पद नहीं बनाए। उन्होंने कहा कि मैं महाप्रभु जी में ठाकुर जी में अंतर देखता ही नहीं, इसलिए जो बनाया हूं इन्हीं के लिए बनाया हूं। फिर भी उन्होंने एक पद सुनाया, भरोसो इन चरणन की। सब बड़े प्रभावित हुए। श्री चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी, गोविंद दास जी, रामदास जी सब उपस्थित हैं। पुष्टि मार्ग के संदर्भ में जो जो जिज्ञासा की है सबका उत्तर उन्होंने दिया है, सूरदास जी ने दिया है। एकदम से अचानक सूरदास जी का मुख मलिन हो गया, नेत्रों में आंसू आ गया। तो शिष्यों ने, परिकरों ने पूछा, क्या बात है? अब तक आप बड़े प्रसन्न थे और एकदम से आप उदास कैसे हो गए? तब श्री सूरदास जी ने कहा कि जीवन पर्यंत में ब्रज के रज के सन्मुख था, आज मैं ब्रज रज को पीठ दे दिया हूं, मुझे इसी बात को कष्ट है। तो समझ गए भक्त लोग। स्वामी श्री मदवल्लभाचार्य जी विराजित हैं, बड़े बड़े भगवदीय भक्त लोग विराजित हैं। सबने जब समझा तो उनको उठा करके पेट के बल से लेटा दिया, और पेट के बल से लेटाया तो प्रसन्न हो गए सूरदास जी। और फिर महाप्रभु जी ने सब पूछा है, मन कहाँ है, चित्त कहाँ है, क्या देख रहे हो? तो इन सब के बारे में वर्णन करते एक एक पद प्रस्तुत करते हुए ठाकुर जी में ही पूर्ण रूप से अनुरक्त है। ऐसा होकर के सूरदास जी महाराज अपने शरीर का परित्याग किए। सभी परिकरों ने उनके शरीर को अंत्येष्टि संस्कार किया, उत्सव मनाया। क्योंकि भक्त का भगवान मिलन होता है, इसीलिए भक्त के शरीर छूटने पर उत्सव मनाया जाता है। गुरु जी की यह पुण्य तिथि होती है, संतों की यह पुण्य तिथि होती है, जिस तिथि में वे भगवान से मिलन होते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जा मरने से जग डरे सो मेरो आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूरन परमानंद। तो भक्त के लिए उत्सव होता है। इस प्रकार से श्री सूरदास जी के चरित्र समास रूप में कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीता राम।